हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे नीट के कुछ स्टैट्स, कुछ डेटा के ऊपर जो 2022 का अभी एग्जामिनेशन होने वाला है और उसके बाद जो नीट की जो काउंसलिंग होगी। तो ओवरऑल जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो नीट में जो टोटल एप्लीकेशन आए हैं स्टूडेंट्स के, वो लगभग 18 लाख से ऊपर आए हैं। 18,72,000 के आसपास एप्लीकेशन आए हैं। और अगर आप एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हो और वहाँ पे nmc.org.in के ऊपर, और वहाँ पे जाके एज ऑफ नाउ टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 92,000 के आसपास टोटल MBBS सीट हैं अभी। तो इसी के ऊपर आज के सेशन में डिसीजन करेंगे कि क्या इस बार की टोटल MBBS सीट्स हो सकती हैं, क्या प्राइवेट के अंदर कितनी सीट आएंगी, गवर्नमेंट के अंदर क्या सीट आएंगी, और इतना ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो एक हैवी बर्डन पड़ता है माइंड के ऊपर कि भाई कट ऑफ ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। तो इस सेशन में इसको सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों का कट ऑफ के ऊपर क्या फ़र्क ऊपर पड़ेगा। जिसके बाद कि नीट के बाद जो आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा तो आप जब काउंसलिंग करने जाओगे तो किस मार्क्स के ऊपर क्या चीज़ मिलने की संभावनाएँ रहेंगी, स्टूडेंट के पास क्या स्कोप है, ये सब चीज़ के ऊपर डिसीजन करते हैं। एक सबसे पहले एक जनरल सा फॉर्मूला रहता है कि एक हम लोग ने बेसिक सी चीज़ सीखी है कि अगर कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा और उसकी सप्लाई कम हो तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस चढ़ता है। उसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं कि नीट के एप्लीकेशन अगर ज़्यादा आए, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट ने इंडिया में नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और MBBS की खासकर सीटें ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं, लगभग उतनी ही सीटें रहने वाली हैं, तो जनरली से है कि ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा है कि जो कट ऑफ है उसको ऊपर चढ़ाव आएगा, कट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा कट ऑफ पुश होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझ लेंगे तो हमारे जो पैनिक स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा कि जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो नीट का एग्जामिनेशन होने वाला है 720 नंबर का पेपर होता है, तो बेसिकली जो ऊपर के सेगमेंट के जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करेंगे, जिनकी हायर रैंक आएंगी या नीट में ज़्यादा नंबर आएंगे, उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज ऊपर की जो टोटल अगर हम देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर फ़िलहाल, अगर गवर्नमेंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो 44,000 के आसपास सीट अभी हैं। हो सकता है आपकी काउंसलिंग तक ये सीट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज अभी LOPs में पेंडिंग में, तो इट कैन बी 46,000, 47,000 और इवन 48,000 तक सीट होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। वो एग्जैक्टली उस टाइम पे ही पता चलेगा। तो ऊपर की जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑल इंडिया कोटा का, एम्स का, स्टेट कोटा के अंदर, तो जो ऊपर के जो स्टूडेंट होते हैं एक सेगमेंट तक ही सीट मिलती है, यानी कि एक फ़िक्स रैंक तक ही सीट मिलती है। लास्ट ईयर सीटों की संख्या बढ़ने की वजह से जो पहले 16,000 तक सीटें मिलती थी ऑल इंडिया कोटा से MCC की काउंसलिंग में, अब 20,000 के ऊपर तक भी सीटें देखने को मिल रही है। तो अगर हम ये इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एप्लीकेबल करके ये देख सकते हैं कि लगभग 21-22,000 टॉप रैंकर्स को ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे जनरल कैटेगरी से, और जनरल का, OBC का और EWS के कट ऑफ में कोई ख़ास फ़र्क रहने वाला नहीं है। तो अपर सेगमेंट में अब ये डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, तो आप ये मान के चल सकते हो कि अपर सेगमेंट में तो कोई ख़ास बदलाव नहीं आने वाला है। थोड़ा सा हमको ये देखने को मिल सकता है कि 22,000 तक सीटें जा सकती हैं। अब लेकिन हम जब बात करते हैं कि नीट के एग्जामिनेशन इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में स्टूडेंट दे रहे हैं तो सभी का डिफरेंट स्कोर होगा। सभी का स्कोर 600 से ऊपर नहीं होगा, काफ़ी लोग का 500 का भी स्कोर आएगा, 300 का भी आएगा, 250 का, 200 का और 200 के नीचे का भी स्कोर आएगा। तो जो लोअर सेगमेंट पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होता है जिसका एवरेज स्कोर आता है 400, 450, 300, 350 के आसपास का स्कोर आता है, तो उसकी डिमांड या उसकी फैमिली की डिमांड यही रहती है कि हमको अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, पुराने से पुराना मेडिकल कॉलेज मिल जाए और कॉलेज की फ़ीस जो है वो कम हो। तो ज़्यादातर जो इसमें स्टूडेंट है उसकी डिमांड यही रहने वाली है कि फ़ीस कम वाले कॉलेज मिले। तो ऐसे कॉलेज जिनका जो एवरेज बजट आज की डेट में 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख रुपीज़ आ रहा है, इसको ऊपर ज़्यादा डिमांड आएगी, इसको ऊपर चॉइस फिलिंग ज़्यादा पड़ेगी। तो यहाँ पे कट ऑफ बेसिकली जंप करेगा। अगर हम कट ऑफ के ऊपर देखते हैं कट ऑफ कहाँ पे फ्लाई करेगा, तो कट ऑफ बेसिकली जो 400 से लेकर 200 वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार बिकॉज डिमांड ज़्यादा रहेगी, स्टूडेंट ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे कट ऑफ हमारा ऊपर जाने का चांसेस बनेगी। गवर्नमेंट के अंदर कोई खास फ़र्क नहीं आने वाला है। गवर्नमेंट के अंदर तो आपको यही अपनी अप्रोच रखनी है कि हमको पूरा सिलेबस ख़त्म करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर निकालने हैं। बट इन केस जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं आता है तो फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तरफ मूव करना पड़ता है। तो इस फॉर्मूले को एनालाइज करने के बाद एडुएसियस की टीम ने ये चीज़ निकाली निकाल के कि जो कट ऑफ का जो इम्पैक्ट आएगा वो 400 या
300 या 350 वाले स्टूडेंट्स को आने वाला है। इसको इस तरह से ही समझ सकते हैं कि जो कॉलेज लास्ट ईयर 400 पे मिल रहा था, हो सकता है वो कॉलेज इस बार 430 पे मिले। जो कॉलेज लास्ट ईयर 300 पे मिल रहा था, हो सकता है इस बार वो कॉलेज 330 या 340 पे मिले। 30 से 40 नंबर का चेंज आने की चांसेस बन सकती हैं। बाकी जो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर हम स्टूडेंट देख रहे हैं, तो जो नीट का जो दायरा है वो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। नीट का एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ को कवर करता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एमबीबीएस। नीट के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस तो मेन कोर्सेज़ होते ही हैं, बट इसके अलावा जो आयुष के कोर्सेज़ हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, और साउथ इंडिया में जो बीएसएमएस चलता है, सिद्धा का जो प्रोग्राम चलता है, ये भी सारे प्रोग्राम इसी कोर्स के अंदर से होते हैं, इसी एग्ज़ाम के अंदर से आते हैं। तो इसकी भी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, इसकी भी स्टेट की काउंसलिंग होगी। बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज, एम्स के भी, अदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी भी काउंसलिंग इसी से होगी। तो काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट ऐसा भी है जो फर्दर दूसरे कोर्सेज में चला जाएगा, बिकॉज हर बच्चा अगर गवर्नमेंट का स्कोर लेके नहीं आया तो एमबीबीएस नहीं कर सकता है, लेकिन वो नीट का एग्जामिनेशन दे रहा है तो डेफिनेटली अपना करियर बनाएगा, अपनी जर्नी को आगे रखेगा, तो किसी डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज तरफ जाएगा। और नीट का ये रिकॉर्ड है पिछले 7-8 साल के अंदर कि जो टोटल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसमें अराउंड 47 से 48% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यानी कि इसको फॉर्मूला से जनरली समझ लेते हैं कि 100 बच्चे अगर फॉर्म फिल करते हैं तो 100 में से अराउंड 51-52 बच्चे इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। रिमेनिंग 47-48 बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है, इससे हमको पैनिक हो जाना चाहिए, घबराना चाहिए, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। उन स्टूडेंट्स का कैलिबर इतना अच्छा नहीं होता है, वो अपनी ड्यूटी को इतनी अच्छे से नहीं करते हैं, बिकॉज 720 नंबर में से यू जस्ट हैव टू अर्न अराउंड 150 नंबर्स जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। 720 नंबर में से सिर्फ 150 नंबर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद भी अराउंड इतनी ज़्यादा बड़ी बेल्ट है जो ये नंबर नहीं ला पाती है। जो बच्चे सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके वो आराम से क्वालिफाई कर पाते हैं। तो काफ़ी वॉल्यूम उधर भी हट जाएगी, यानी कि 19 लाख है तो आप मान के चलो कि लगभग 9 लाख के आसपास बच्चा क्वालिफाई होने की चांसेस बनेगी इस बार। उसके बाद फिर वो एमबीबीएस और डिफरेंट कोर्सेज़ की काउंसलिंग करेंगे। जो काउंसलिंग का टाइम रहता है, जिसे अब से अभी शेड्यूल चल रहा है और पीजी का एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग की 17 जुलाई के एग्ज़ामिनेशन की डेट है। तो होपफुली आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो तय डेट पे होगा, इस बार आगे आपकी डेट नहीं बढ़ेगी। और बेसिकली एग्ज़ाम के बाद 1 महीने का टाइम लेता है एनटीए अपना रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में, बिकॉज काफ़ी बीच में एक्टिविटीज़ करनी होती है, रिज़ल्ट की ओएमआर शीट देखनी होती है, चैलेंज देखना रहता है और उसके बाद रिज़ल्ट आता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेट अगस्त में हमारे स्कोर कार्ड भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक पे हमारी काउंसलिंग नीट यूजी की स्टार्ट हो जाएगी। तब तक को आप लोग को सारी चीज़ें रेडी कर लेनी है। आप लोग का भी अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से पता होगा कि क्या स्कोर आपका आ सकता है। उस स्कोर के हिसाब से आपको, अगर आप तैयारी करके रखते हो कि भाई मेरा क्या स्कोर आ रहा है, उस पर क्या पैकेज बनेगा, फर्स्ट ईयर पे क्या एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस को हम रेडी कर लें। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मी, वो डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है वो अप्रोच बना के चलें। हमारा स्कोर 400 के आसपास आ रहा है तो हमको कहाँ पे काउंसलिंग करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब चीज़ अगर आपके पास पहले से प्लान होगा तो हर साल जो सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे गलती कर देते हैं काउंसलिंग में, छोटी गलती तो छोटी छोटी होती है, छोटी छोटी गलतियां करके अपनी सीट स्किप कर देते हैं, वह जो बेटर सीट मिल सकती है वो मिस आउट कर देते हैं। हो सकता है उनको 70 लाख वाला कॉलेज मिल सकता था लेकिन वो 80 लाख वाला कॉलेज ले लेते हैं। कोई अच्छा पुराना 15 साल पुराना कॉलेज मिल सकता था लेकिन गलती से चॉइस फिलिंग सही काउंसलिंग न करने से नया कॉलेज मिल जाता है। ये सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से आप बच सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से गलतियों से लास्ट टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चों के कॉलेज मिस हो जाता है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से आप मिस आउट हो सकते हैं। अगर आप हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज लेके चलोगे तो अच्छी बिल्कुल एक स्मूथ काउंसलिंग होगी, परफेक्ट काउंसलिंग होगी और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा आपको, और उसमें आप फंड्स भी बचा सकते हो और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो काउंसलिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की तरह ही होता है। हर बच्चे के पास एक डिफरेंट स्कोर होगा और फिर उस स्कोर के ऊपर आपको देखना है कि पूरी इंडिया काउंसलिंग करा रही है, सारे स्टेट्स काउंसलिंग करा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी काउंसलिंग कर रही है, तो हमारी क्या काउंसलिंग अप्रोच रहे, किस हिसाब से हम काउंसलिंग करें जो हमको बेस्ट आउटकम मिल जाए, बेस्ट अलॉटमेंट मिल जाए और स्टार्टिंग के राउंड में मिल जाए।
लास्ट ईयर काफ़ी चेंजेस आए नीट के एग्जामिनेशन के अंदर। पहले बेसिकली अगर देखा जाता था तो 3 राउंड की काउंसलिंग होती थी और कहीं पे सीटें बच गई तो एक स्पेशल राउंड कराया जाता था जिसको हम स्ट्रे राउंड बोलते थे। बट लास्ट ईयर ये भी पैटर्न चेंज हुआ और 5-5 राउंड की काउंसलिंग हुई। टोटल 5 महीने की काउंसलिंग हुई। अभी तक 16 साल के कैरियर पे हमने कभी इतनी लंबी काउंसलिंग नहीं देखी। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स और काउंसलिंग कम्युनिटी भी पैनिक हो गए थे, लेकिन लास्ट में ये सारी काउंसलिंग फिनिश हुई और ज़्यादातर बच्चों को सीट मिल गई। लेकिन काउंसलिंग मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीट बची भी रह गई काउंसलिंग के बाद। अराउंड 200 से ज़्यादा सीट MBBS की सीटें बची रही, बिकॉज काफ़ी बच्चा सीट ब्लॉकिंग करता है। एक सीट के साथ वो सिक्योर नहीं हो पाता है कि ये सीट हमको मिल गई है, अब इस सीट को ज्वाइन करके अपनी हम पढ़ाई करें। वो हमेशा काउंसलिंग में अपनी सीट को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सीट की ब्लॉकिंग होती है और कई बार स्टूडेंट को भी लॉस होता है। आप एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट को भी लॉस करके लेके चलते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में हमने ये चीज़ को डिस्कस करना था कि कहाँ पे कट ऑफ के चेंज आ सकते हैं इस बार 2022 के अंदर, कट ऑफ के चेंजेस क्या आएंगे। तो कट ऑफ के जो चेंजेस आने की जो उम्मीद आ रही है, वो जो 720 नंबर का जो पेपर है वो अपर सेगमेंट में तो खास कोई चेंजेस नहीं आएगा। वो पेपर डिसाइड करेगा कि पेपर का लेवल क्या है। और अपने एक्सपीरियंस से भी बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर आने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। पेपर मॉडरेट ही लेवल का रहेगा, मिडिल लेवल का ही रहेगा। जिन बच्चों ने अच्छे से अपना सिलेबस कवर करके 1-2 बार रिविज़न कर लिया, उनको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 3 आवर्स की अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वर्कआउट करो। और बाकी जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 400, 300 के आसपास आएगा, 200 के आसपास आएगा, यहाँ पे थोड़े से कट ऑफ बढ़ेंगे। और बाकी हमारे इंडिया में हमने देखा है कि जो ट्यूशन फ़ीस है, इसके अंदर इतने ज़्यादा रेंजेस हैं कि ट्यूशन फ़ीस हमारी लगभग 7 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। केरला में मिनिमम ट्यूशन फ़ीस स्टार्टिंग की है और हायर ट्यूशन फ़ीस फिर उसके बाद 7 के बाद 8, 10, 11, 12, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख, 26 लाख रुपए पर ईयर तक आपकी ट्यूशन फ़ीस जाती है। तो हायर ट्यूशन फ़ीस होने की वजह से कई बार लो स्कोर वाले बच्चों को हाई फीस वाले कॉलेज आसानी से मिल जाते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में 49 डीम्ड कॉलेज हैं। इन 49 डीम्ड कॉलेज में जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चों को सीट मिल गई थी। लेकिन कहाँ पे मिली थी? जिन कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा थी, साउथ इंडिया वाले में, वहाँ पे सीट मिल गई थी। लेकिन कुछ स्मार्ट बच्चों ने स्मार्ट काउंसलिंग करी और लो स्कोर पे 200 नंबर पे, 170 नंबर पे, 160 नंबर पे भी हायर ट्यूशन फ़ीस ना लेके एक एवरेज ट्यूशन फ़ीस की काउंसलिंग निकाली, यानी कि 15 लाख, 16 लाख वाले कॉलेज में उनको एडमिशन मिल गया। तो ये अगर आपके पास काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन अच्छी है, आपको पता हो कि कहाँ पे अप्रोच करें कि सीट मिल जाएगी, तो लो स्कोर पे भी आप एक अच्छा अलॉटमेंट निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, इस बार काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़ीस के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। अभी तक कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है और एग्जामिनेशन की डेट अब 1 महीने से भी कम है, तो इसको देखते हुए चांसेस प्रोबेबिलिटी लो लग रही है कि इस बार से फीस वाला जो NMC का रूल था वो इम्प्लीमेंट होगा कि 50% सीट्स गवर्नमेंट के अंदर चली जाएंगी। ये लास्ट मोमेंट पे पता चलेगा, अगस्त के लास्ट तक मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आता है तो ठीक है। अदरवाइज़ जो इस हिसाब से लास्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी उसी पैटर्न पे इस बार भी काउंसलिंग होगी और सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होकर मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर अक्टूबर आपकी काउंसलिंग चलेगी और उसके बाद फिर आपके अक्टूबर से ही आप लोग के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाने चाहिए फ्रेंड्स। तो ये था सेशन आज का, जहाँ पे हमें टोटल देखा कि अराउंड 92,000 के आसपास अभी टोटल सीट्स हैं इंडिया के अंदर। और जब तक आपका काउंसलिंग होती है हो सकता है ये सीट आपकी 96,000 तक चली जाए, बिकॉज काफ़ी कॉलेज अभी अप्रूवल में है, पेंडिंग में है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेज अभी हमारे इंडिया के अंदर 612 कॉलेज हैं टोटल, गवर्नमेंट और प्राइवेट को कवर करके। इसमें से 285 हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 270 हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। प्राइवेट के अंदर हमारे स्टेट के भी कॉलेज आते हैं और डीम्ड वाले भी कॉलेज दोनों आ जाते हैं। टोटल अगर हम प्राइवेट में देखते हैं तो नियर अबाउट 41,000 सीट्स हैं हमारी और गवर्नमेंट के अंदर 44,000 सीट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, एम्स, जिपमार, सेंट्रल कॉलेज, जिप, ये सारे मिला के हमारे जो टोटल सीट्स आती है 44,000 के आसपास आ रही है फ्रेंड्स। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे नीट की काउंसलिंग के बारे में हम और डिटेल से इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आप और स्मूथ काउंसलिंग करके एक अपना अच्छा बेस्ट अलॉटमेंट ले सको। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड। थैंक यू सो मच।